पूरा में जमुना के पार बनाना। इसलिए गुरु महाराज ने ये विश्व प्रसिद्ध पावन मंदिर, जहाँ आपको दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद बटेगी मिलेगी, अरबों अरब रुपए खर्च करके इसका उन्होंने निर्माण करवाया। और जब आप इस पावन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूज्य दादा गुरु जी महाराज के पहनावा पोशाक को देखकर, उनकी दुबली पतली शरीर को देखकर कभी कभी लोगों को आश्चर्य लगता, इतनी सादगी में इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज स्वामी छिपे हुए थे। उनको उनके गांव वाले ही नहीं समझ पाए। गांव वाले इतना जरूर कहते थे कि पंडित जी बड़े सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि इस दुबली पतली शरीर में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। दूर दूर से चल कर के लोग, कई कानपुर से, कोई हमीरपुर से, कोई दिल्ली से, कहाँ कहाँ से कुछ लोग वहाँ आते थे। सत्संग चलता था। उन्होंने अपने ज़माने में कोई आश्रम नहीं बनवाया, अपने ही घर पर गृहस्थ आश्रम में रहते भी उन्होंने इतनी बड़ी अमोलक दौलत लोगों को बांटा, प्रदान किया, दान किया। उसी अंग्रेजी ज़माने में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उस दरगाह में पहुंच चुके थे। 1948 में पूज्य दादा गुरु जी महाराज अपने इस नासवान शरीर को त्याग करके अपने परम धाम सिधार गए। और लोगों के सामने, जबकि गुरु महाराज वहाँ मौजूद नहीं थे, जब दादा गुरु जी महाराज की तबीयत खराब हुई तो दादा गुरु महाराज का कानपुर में कोई काम, उन्होंने लोगों से कहा कि आप कानपुर चले जाओ। लेकिन लोग सोचते थे कि गुरु महाराज बीमार हैं, ऐसे हालत में इनको हम छोड़कर दूर नहीं जा सकते। लेकिन जब अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आदेश हुआ, उन्होंने आदेश का पालन करते हुए स्वीकार कर लिया। जिस समय पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने शरीर का त्याग किया, उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज कानपुर चले गए। लेकिन जाते जाते दादा गुरु जी महाराज ने, जब लोगों ने अर्ज फरमाया कि हुजूर आपके बाद आपकी बगिया का रखवाला कौन होगा, ये जो पेड़ आपने अध्यात्म का लगाया है, अभी तो एक छोटा सा वृक्ष है, जिस दिन ये फलेगा, फूलेगा, विकसित होगा, आखिर इसका रखवाला कौन होगा। तो पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को ही बता दिया। लोग वहाँ जो मौजूद थे सुन कर के आश्चर्य कर बैठे कि ऐसा कैसे हो गया। आगे चलकर लोगों ने इस चीज को छिपाना भी चाहा, लेकिन सत्य को कोई कैसे छिपा सकता। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने इस राज को खोला। भाई पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ही कहा है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव दोनों धारा चली। और अंत में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को, यानी 4 साल गुप्त रहने के बाद, इंतजार करने के बाद, 1948 में दादा गुरु जी महाराज ने शरीर का त्याग किया। 1947 में अपना देश आजाद हो चुका था। 1948 में दादा गुरु जी महाराज की शरीर छूट जाती और इसके करीब 4 साल बाद सन 1952 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना पहला सत्संग गंगा के पावन तट पर काशी नगरी में, यानी वहाँ उन्होंने प्रारंभ किया।
इसलिए जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में काशी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको बनारस भी कहा जाता है। वैसे काशी नगरी तो हिंदू धर्म ग्रंथों में आदरणीय पूजनीय एक महातीर्थ माना जाता है, लेकिन जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में भी काशी का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। 11 लोगों के बीच में केवल 11 आदमी अपना पहला सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को काशी में प्रारंभ किया और आज आप ये जलवा देख रहे हो। बीच बीच में कई आघात भी लगे, जैसे 1975 में इमरजेंसी DIR मीशा लग गया, जिसको आपातकाल कहते हैं। भारत की स्त्री प्रधानमंत्री ने बौखला कर घबराहट में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी जेल में डलवा दिया। 21 महीना जेल में रहने के कारण उस समय संगत टूट फूट गई। बहुत से सत्संगी तितर बितर हो गए। कितने ये मान करके छोड़कर चले गए कि अब ये मिशन खत्म हो जाएगा। 21 महीने का समय बहुत होता। जब गुरु महाराज 21 महीने तक जेल से नहीं निकले तो तमाम सत्संगी भाई बहन समझने लगे अब मिशन खत्म। गुरु महाराज अब जेल से निकलेंगे ही नहीं, न जाने जेल में क्या हाल बेहाल हो जाए। इसलिए बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन जब गुरु महाराज जेल से निकले 23 मार्च 1977 77, जिसको आप मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हो, एक बार फिर संगत में लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद दूसरा झटका देखो, मिशन को बहुत बड़ा झटका लगा।